गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आज भी यही मेरा अभिलाषा है। आज क्या होगा, दिवाली का टाइम, और ये दिवाली दशहरा त्यौहार से पहले घर की है साफ सफाई। हर घर में वही हाल है, तो आज मैं भी आपके साथ कुछ ऐसा ही शेयर करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कल किया था किचन डीप क्लीनिंग। हमारा किचन और हॉल कनेक्टेड है, तो अगर हमने किचन क्लीन किया तो हमें किचन, काउंटर टॉप प्लस हॉल ये पूरा एक साथ ही पूरा करना पड़ता है। अगर आधा हिस्सा कुछ भी साफ़ किया तो अब भी वो साफ़ होता ही नहीं, वो पूरा एक साथ है। तो काउंटर टॉप पूरा मैंने लास्ट ईयर जैसे हमेशा आपको दिखाया है, हर साल ऊपर चढ़ जाती हूँ, फिर पूरी धुलाई मचाई थी कल। पूरा इनका शाही स्नान किया था। गैस का ग्लास जो शेल्फ लगी हुई हैं, काउंटर टॉप पूरा इनको अच्छे से नहला धुला के अच्छे से पोंछ के पूरा सुखाया था। और इसका सारा सामान जितना भी होता है वो सब मैं डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ, तभी वो पूरी वहाँ की सफाई होती है। अगारो बैगलेस वैक्यूम क्लीनर ने हमारा काम काफ़ी आसान किया, क्योंकि जो धुलाई मचानी थी वो तो मैंने पानी से पूरा धुला, लेकिन जो ड्राई क्लीनिंग करनी थी, जितना डस्ट हटाना था, फ्लोरिंग का है या फिर ऊपर सीलिंग का है, वो ये सारे काम इसने आसान कर दिए। इसमें फ्लोर में ये पूरा जितना भी कचरा होता है ना, सारा का सारा इससे पूरा साफ़ हो जाता है। इसकी जो कॉर्ड है वो 5 मीटर की लंबी है, तो जैसे जहाँ पर भी पास में बोर्ड हो उसके हिसाब से लगा लें। दरवाजे तो इतने बढ़िया साफ़ कर दिए ना, जाली वगैरह से पूरी जाली की धूल है वो पूरी निकल गई। इसमें हैंडल है, ट्यूब है, एयर फोर्स एडजस्टर है और लाइट इंडिकेटर है, पावर स्विच है, कॉर्ड वाइंड बटन भी है, डस्टबिन है जिसमें सारा कचरा एक साथ जमा हो जाता है, और फ्लोर ब्रश से पूरा जितना भी फ्लोर पे डस्ट है वो पूरी उससे क्लीन हो जाती है ब्रश से। यहाँ तक कि कर्टन में भी अगर धूल है तो ये ब्रश जो है ना, इसमें एक्सटेंशन लगाने होते हैं, 3 हैं जो अलग अलग, वो लगा करके जो आपको क्लीनिंग करनी है उसके हिसाब से कर लो। विंडो में जो ग्लास विंडो में तो हमेशा ही कॉर्नर पे कितनी बारीक बारीक सी धूल ऐसे चिपकी सी रहती है, वो पूरी इससे बिल्कुल आराम से निकल जा रही थी किनारे किनारे से पूरा। शुभम ने भी काफ़ी हेल्प की थी, जहाँ जहाँ हाइट उसकी आ रही थी ना, हाथ जितना मेरा लंबा जा रहा था मैं कर ली थी, फिर वो मैं कर दे रहा था बीच बीच में। तो विंडो से ये पूरा जितना भी है ना ग्लास विंडो में पूरी डस्ट निकाल ली है। साइड्स का जो ऊपर कॉर्नर पे भी बहुत बारीक बारीक सी जैसे जाले नहीं, मकड़ी के ऐसे कुछ छोटे छोटे से कीड़े ऐसे लगा देते हैं, वो सभी पूरा ऐसे वॉल पर से साइड्स में वो पूरा, क्योंकि उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता ना, झाड़ू तो नीचे में होती रहती है, किनारे में जैसे चिपकी हुई सी जो धूल थी वो सब भी हम लोगों ने पूरा इससे निकाला है। तो काफ़ी कचरा हम लोगों ने निकाला है। कल भी बहुत सफाई हुई थी और आज भी ऐसे ही हल्की हल्की डस्टिंग। अब ये दिवाली तक तो चलता ही रहेगा कार्यक्रम, जहाँ पे करो साफ़, दूसरी जगह जो छूट जाती है वो वहाँ नज़र आने लगता है। ये होता है ना सबके साथ, खूब कर लिया साफ़, फिर कहीं सफाई के बाद फिर कुछ नज़र आया, अच्छा यहाँ भी बाकी है, अच्छा यहाँ भी बाकी है। तो जो जो चीज़ें रह गई हैं जगह वो हमने आज साफ़ किया है। वैसे कल तो पूरा टाइम यही हो रहा था। यहाँ किचन में जो है ना, काउंटर टॉप में धुलाई तो की थी मैंने पूरा ग्लास और ये पूरा विंडो भी, लेकिन जो नेट है इसमें काफ़ी डस्ट चिपकी हुई है। यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रिक चिमनी नहीं है किचन में जो मैं काम करती हूँ, तो पूरी डस्ट या तो बाहर की ओर धुआं जाए या अंदर रहे। जब मैं ग्लास की साइड रखती हूँ ना गैस, तब तो उधर से उड़ जाता है, लेकिन अभी मैंने गैस इस साइड रख दिया है तो वो पूरा किचन में रहता है। ये इतना सारा ज़मीन में जो कचरा है ये पूरा इससे फ्लोर ब्रश से पूरा आसानी से निकल जाता है। और ये जो कॉर्ड है ना ये पूरी अंदर चली जाती है, ये बड़ा अच्छा सा है कॉर्ड, रिवाइंड बटन से पूरी अंदर चली जाती है। जितनी लंबी आपको ज़रूरत है निकाल लो। सारे एक्सटेंशन है इसके, 3 ये पार्ट निकाल लिए। और डस्टबिन में देखो कचरा कितना सारा दिखाती हूँ। कल तो बहुत सारा था, आज तो फिर भी कम है, क्योंकि आज हमने कम की है क्लीनिंग, कल ज़्यादा की थी तो उतने में मैंने शूट नहीं किया था। आज जो थोड़ा सा किया है वो आपके साथ शेयर किया है। तो अभी ये इतनी डस्ट निकली है, ये पूरा निकाल करके ना अंदर से पूरा डस्टबिन क्लीन कर लो और बस सफाई हो गई पूरा अच्छे से। इसको ब्रश से भी आप साफ़ कर सकते हो, जितना भी अगर कहीं चिपका विपका है, बाल वाल है तो कितने सब पूरा अंदर चला जाता है ना, वो पूरा निकल जाता है। तो सब साफ़ भी करके फिर इसको रखना, ताकि अगली बार जब मम्मी से क्लीनिंग करें तो ये खुद साफ़ रहें। और बस फिर वही रोज़ के काम, सुबह का नाश्ता। और हाँ, शुभम की स्कूल की वैकेशंस, केवी में दशहरे के टाइम पे लॉन्ग वैकेशंस मिलती हैं, दिवाली में नहीं मिलेंगी। तो अब शुभम की छुट्टियां हैं
तो अब सुबह टिफ़िन नहीं है, बस ये है कि नाश्ता बनना है। टाइम से रहता है कि सुबह सबका नाश्ता हो जाए और फिर बाद में लंच आराम से बनता रहेगा, कोई जल्दी नहीं है, तो ये सब काम आराम से हो जाते हैं। झाड़ू हो गई, साफ़ सफाई, डस्टिंग, क्लीनिंग, फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाया। पूरे तीनों हमारे 2 कमरे और ये किचन हॉल इतना ही है। तो उधर कम बेडरूम में, यहाँ सामने वाले कमरे पे पोछा और फिर ये पूरा हॉल का पोछा, सब काम हो गया सुबह का। इतना ही रहता है। मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, कुछ पूछना भी चाहती हूँ। मतलब ये एक छोटी सी प्यारी सी नंदी है, गैया गाय, वो मैं किचन में रखना चाहती हूँ। पूछना ये चाहती हूँ कि मेरे पास 2 हैं, तो मैं कौन सी किचन में रखूँ। ये छोटी वाली है ना पीतल की, ये मम्मी ने दी थी, और ये जो है वाइट वाली, ये मैंने ली थी। तो वो शो पीस के लिए ऐसे रखी रहती हूँ हॉल में। ये रखूँ, प्यारी सी है, तो बड़ी साइज़ की है, कलरफुल है, लेकिन मैं सोचती हूँ किचन में जो भी चीज़ रखो तो धुलना पड़ता है, साफ़ करते हैं क्योंकि उसमें कुछ ऑयल ना लग जाए। तो वो धुलेंगे तो पॉलिश निकल जाएगी रेड वाली की, इसलिए फिर ये मम्मी वाली रख दूँगी। वैसे ये देवघर में ही रखी हुई थी, जब से मम्मी दी थी। भागवत कथा थी ना मम्मी की, तब मम्मी ने दी थी, तब से मंदिर में ही रखी थी मैं इसको। तो मैंने सोचा आज इसको यहाँ रख लेते हैं, आज से मतलब हमेशा रख लेंगे। अन्नपूर्णा माता और नंदी गाय, ये मुझे रखने का मन है किचन में। तो अन्नपूर्णा माता रख सकते हैं क्या किचन में? और मैंने छोटी वाली रखी है, ये सही है कि बड़ी वाली रखनी चाहिए, ये मुझे बताना। फ़िलहाल आज मैंने रख दी है छोटी वाली, जो कि 1-1.5 साल हो गया, 2 साल हुए मम्मी की भागवत कथा में था, तब से रखी थी मंदिर में ये। तो अभी मैंने इसको यहाँ रख लिया है। नाश्ते में बना रहे हैं भिंडी, धो के रखी हुई थी सुबह से ही, तो भिंडी काट लिए छोटी छोटी सी, और बिना प्याज की भिंडी बनेंगे एकदम फ्राई। और हाँ, मूली लच्छा बनेगा, हमारे बांदा वाला स्टाइल। बांदा में तो रोज़ बना लेते हैं हम लोग, लेकिन हमें तो बड़ा आलस आता है मूली लच्छा बहुत सिंपल होता है लेकिन बहुत टेस्टी लगता है, और इन दिनों मूली में काफ़ी मिठास आती है, तो इस सीज़न में ये अच्छा लगता है। मूली को छील लिया है, ढेर सारा हरा धनिया चाहिए, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची चाहिए, जितना तीखा आप खाना चाहें। हालांकि मैंने ज़्यादा इसलिए काटी है क्योंकि मुझे भिंडी में भी डालना है। एक बड़ी गांठ अदरक, ये बहुत ज़रूरी है, मूली लच्छे में अदरक बहुत अच्छी लगती है। तो मूली को ग्रेट करते हैं, तो ये इसको मैंने कद्दूकस से पूरा ग्रेट कर लिया है। और बारीक वाली मतलब मीडियम है ये, बहुत मोटा नहीं है इसका जो लच्छा है, ना बहुत पतला है। और लच्छे को किसी भी बड़े बर्तन में लेंगे पहले, फैले हुए बर्तन में, क्योंकि उसे मिक्सिंग करने में इजी रहता है। फिर इसमें डालेंगे एक बड़ी गांठ अदरक, उसे भी ग्रेट करके डालेंगे। अदरक बहुत ज़रूरी है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ले ली है मैंने, और इसी के साथ हाफ़ लेमन का जूस डालेंगे। अगर जूस कम निकल रहा है हाफ़ लेमन में तो पूरा डाल देना, क्योंकि अच्छा लगता है इसमें नींबू का टेस्ट। चूँकि बहुत रसीला नींबू है तो मैंने हाफ़ ही डाला है, और ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया, साथ में नमक डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करना है। अगर आपको हाथों में हरी मिर्ची की वजह से चम्मच से मिक्स करना है तो कर सकते हैं, बट ना ये हाथों से पूरा प्रॉपर अच्छे से ऐसे रगड़ के अंगूठे से मिक्स करते हैं तो इसका जायका बहुत अच्छा आता है। हर मूली में प्रॉपर नमक, नींबू का वो जो फ्लेवर आता है, और हाथों से मसलने से इनका जो एक मॉइस्चर भी रिलीज़ होता है ना, वो सब पूरा अच्छे से सारी चीज़ टेस्ट सब पूरा एकदम परफेक्ट हो जाता है। अब इसे ग्लास बोल में निकाल के साइड में रख दिया, और ये काम हुआ। चलो भिंडी बना लेते हैं। भिंडी मैंने छोटी छोटी सी काट के रखी है, पहले ही धुल के रख लो तो पानी पूरा ड्राई हो जाता है। और फिर सरसों का तेल कढ़ाई में गरम करने रखा है, और बिना प्याज की भिंडी बहुत टेस्टी लगती है, एकदम फ्राई फ्राई वाली। सरसों का तेल गरम करेंगे, अजवाइन डालेंगे, हरी मिर्ची और हींग डालेंगे, इसके साथ हल्दी पाउडर, और फिर बारीक कटी हुई भिंडी। भिंडी को पहले हल्दी में अच्छे से मिक्स करके भून लें, इसके बाद हम डालेंगे सूखे मसाले। वैसे बहुत ज़्यादा सूखे मसाले मैं इसमें नहीं डालती हूँ। अभी मैंने ढक दिया है कढ़ाई को, तो भाप में ये थोड़ी देर के लिए अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और बस जैसे ही थोड़ी देर के लिए ढका, इसके बाद फिर से इसको मिक्स कर लिया, तो ये भिंडी हमारी सॉफ्ट हो गई है, मतलब पक गई है। अब इसको भूनना है तो इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में नमक डालते हैं, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। ये बहुत ज़रूरी टिप होती है भिंडी के लिए कि आप हमेशा नमक लास्ट में डालो, और सूखे मसाले सूखी सब्जियों में मैं अक्सर ही लास्ट में इसीलिए डालती हूँ क्योंकि फिर वो जलते नहीं हैं, और सब्ज़ी खुला भूनेंगे। आँच को धीमी करके छोड़ दो गैस में, और इसको ढकने की ज़रूरत नहीं, और धीमे धीमे में बीच बीच में उसको मिक्स करते जाओ,
तो भिंडी फ्राई बनेगी। और बस आटे में हल्का सा नमक डाल करके आटा सॉफ्ट सा तैयार करेंगे। अभी पराठे बना रही हूँ, इकट्ठे ही आटा गूँथ ले रही हूँ मैं। सुबह नाश्ते के पराठे इसी से होंगे और जो थोड़ा आटा एक्स्ट्रा है उसे ढक करके रख लेंगे, तो लंच टाइम पे फुल्के सेक लेंगे। लंच में बनेगी दाल राइस, ऑब्वियस सी बात है, दाल चावल के बिना तो भाई लंच अधूरा लगता है। और ब्रेकफास्ट में गरम पराठे, भिंडी की सब्ज़ी और मूली का लच्छा। तो इसीलिए मैंने अभी नाश्ते के हिसाब से ही बना ली है। भिंडी तो जितना सबको खाना है खा लेंगे, पराठा सब्ज़ी और फिर मूली लच्छा तो है ही, और गरम गरम दाल फ्राई या दाल तड़का कुछ भी बनाएंगे, चावल और रोटियां डाल देंगे, उस जिस समय खाएंगे उस समय बना लेंगे। और भिंडी में लास्ट में डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता, मिक्स कर दिया और एकदम अच्छे से भूनने के बाद ये भिंडी तैयार। जब आप बिना प्याज लहसुन के खाना खाने लगते हो ना, बनाने लगते हो, तो हर चीज़ आपको अच्छी लगती है, वो एक आदत बन जाती है। यूँ कहो हमने तो मतलब बचपन से यही खाया ना, बिना प्याज लहसुन का खाना हमारे घर में कहाँ डलता है, तो वही खा रहे थे, तो वही आदत लगी हुई है, वही अच्छा लगता है। अब फिर वापस से वैसे ही खा रहे हैं जैसे नवरात्रि में नहीं डलना है, तो वही लग रहा है, कुछ नया नहीं लगता मतलब। और जब डलने लग जाती है चीज़ें तो वो डलने लग जाती हैं, मतलब आदत है, दोनों तरह से बना खा लो वो वाली चीज़ें, कुछ अलग सा नहीं लगता, बल्कि टेस्टी ही लगता है और रोज़ के सेम टेस्ट से थोड़ा सा चेंज भी लगता है। और पराठे आज मैं गोल बना रही हूँ। पहले भी मैं ना अक्सर ही गोल बनाती थी, जैसे चपाती बेलते हैं ना वैसे सेम डिट्टो, कुछ मोयन वोयन नहीं, ना कोई परथन, बस तवे पे डालो, पलटो, एक साइड से सिक जाए और घी लगाओ, हल्का सा प्रेस करो, फूलते हैं ऐसे गोल गोल से। आज नहीं फूल रहे हैं क्योंकि मुझे दिखाना है ना, इसलिए कई बार होता है वीडियो में मैं कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो वो अच्छे से रिजल्ट नहीं देती, और जब हम बिना वीडियो के बना रहे होते हैं, बाप रे, मैं तो गोल पराठे बनाऊँ ना तो गोल गोल गुब्बारे जैसे जैसे रोटी फूलती है ना वैसे तवे पे फूलते जाते हैं। और आज जब मैंने सोचा आज मैं गोल पराठे बनाऊँ तवे पे, तो भाई एक फूलने को तैयार नहीं, आधे में ही बैठ जा रहे हैं। उनको भी पता चल जाता है कि कैमरा सामने है, हमें भाव खाना है, इसलिए ना ऐसा। सच्ची में पराठे में तो अक्सर ही मेरे साथ होता है। मैं आलू के पराठा एक दिन बना रही थी, अभी जब डबल मसाला दिखाया था, एक भी पराठा फूला नहीं, और बस थोड़ी सी बच जाते हैं ना आलू या आटा, और फ्रिज में रखा, मैंने घर में बनाया नाश्ते के लिए, भाई मान ही नहीं रहे, फूले जा रहे हैं। हमने कहा भाई क्यों फूल रहे हो इतना मत फूलो। और जैसे ये देखो पराठा, मैं सुबह रोज़ बनाती हूँ ऐसे ही जल्दी जल्दी में, कभी रात के खाने में, या बस जल्दी जल्दी बना रहे हैं, कोई वीडियो नहीं है, लेकिन फूले जा रहे हैं अभी उनको आराम आराम से बनाओ तो ये फूल नहीं रहे हैं, लेकिन पतले बनते हैं, टेस्टी लगते हैं, और मुझे हल्के लगते हैं ये पराठे, इनमें कोई लेयर नहीं होती है। और सिंक क्लीनिंग करते हैं, चलो मैं सिंक के लिए 6 महीने में करीब एक बार ये हार्पिक का पैकेट पूरा डालती हूँ ड्रेनेक्स करके। इससे क्या है ना, ये पूरी पाइप क्लीन हो जाती है। अभी खाना वाना नाश्ता सबका हो गया है, मैंने बर्तन भी पूरे साफ़ कर लिए हैं, अभी पानी का कोई काम नहीं है, सिंक साफ़ है। और इसमें मैंने ये पैकेट डाल दिया है, पूरा एक पैकेट, इसमें 1 कप डालेंगे पानी, और बस अब इसमें कोई पानी का काम नहीं होगा, किसी का काम है भी नहीं, मुझे ही करना है, तो मुझे नहीं करना है मुझे पता है। तो बस अभी मैं अपना नाश्ता लेके बैठी हूँ, और ये बर्तन बाद में धुले जाएंगे, लेकिन वो क्लीन हो जाएगी। आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।